सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सनंद ग्रंथ के प्रकरण 14 की 26 तक की चौपाइयों का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कई इंद्री करे निग्रह, मन ल्याए कष्ट मोह, कई उर्ध ठाड़े सरी, कई बैठे खुद होए। कई यठ योगी कष्टपूर्वक इंद्रियों का निग्रह कर मन को वश करने का प्रयास करते हैं। कई तपस्वी हाथ ऊपर उठाकर वर्षों तक सीधे खड़े रहते हैं। ऐसे साधक कई बार स्वयं ही ब्रह्म होने का दावा भी करते हैं। कई फिरे देश देशांतर, कई करे काओस, कई कपाली अघोरी, कई लेवे ठंड पाओस। कई लोग देश विदेश में घूमते रहते हैं। कई एक कान से सली डालकर दूसरे से निकालने की कठिन साधना करते हैं। कई कापालिक यानी खोपड़ी लेकर चलने वाले तथा कहीं अघोरी यानी शमशान में नरमुंडों को लेकर साधना करने वाले होते हैं। इसी प्रकार कई साधु शीतकाल में गले तक पानी में डूबकर हठ योग की साधना करते हैं। कई पवन दूध आहारी, कई ले बैठत है नेम, कई केद न करे कछुए, ए सब छल के चैन। कितने साधु केवल वायु का सेवन करते रहते हैं, कितने केवल दूध ही पीते हैं, कितने नीमधारी कई प्रकार के संकल्प लेते हैं, कितने धर्म कर्म का बंधन नहीं मानते अर्थात बेकेद स्वतंत्र होकर घूमते रहते हैं। इस प्रकार ये सब माया के लक्षण हैं। कई फल फूल पत्र भंखी, कई आहार अलप, कई करे काल की साधना, कि जिया चाहे कल्प। कई लोग मात्र फल फूल और पत्ते ही खाते हैं तो कितने अल्प आहार करते हैं। कई ऐसे भी हैं जो काल की साधना करके कई कल्पों तक जीवित रहना चाहते हैं। कई धारा गुफा झांपा, कई जो गाले तन, कई सूखे बिना खाए, कई करे पिंड पतन। कई लोग झरने के नीचे तथा गुफा या कंदरा में बैठकर तप करते हैं। कोई भैरव झांप भी खाते हैं। कई शरीर को बर्फ में गला डालते हैं तो कई उपवास करके शरीर को सुखाकर देहपात करते हैं। यो वैराग जो साधना, कई जुदे जुदे उपचार, यो चले सब पंथ पैड़े, खेले सब संसार। इस प्रकार वैराग्य की साधना के लिए कई लोगों ने भिन्न भिन्न उपाय किए हैं। इस प्रकार सारे संप्रदाय वाले भांति भांति के खेल कर रहे हैं। खेले सब देखा देखी, ज्यों चले चीटी हार, यो जो अंधे गफलती, बांधे जाए कतार। सब एक दूसरे की देखा देखी करते खेल रहे हैं। जिस प्रकार चींटियाँ एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं उसी प्रकार अज्ञानी लोग भी बिना देखे अंधानुकरण करते हुए एक दूसरे के पीछे कतार बनाए चले जा रहे हैं। कोई ना चिन्हे आपको, ना सुध अपनो घर, जीमी न पैड़ा सूझे काहूँ,
जात चले या पर, किसी को भी न स्वयं की पहचान है और न ही अपने घर परम धाम की शुद्धि है। यह संसार तथा इससे पार होने का मार्ग भी किसी को नहीं सूझता, तथापि सभी अपने अपने ढंग से चले जा रहे हैं। बाजीगर न्यारा रहा ए खेलत कबूतर, तो कबूतर जो खेल के सो क्यों पावे बाजीगर। ऐसे संसार को बनाने वाले बाजीगर अक्षर ब्रह्म इन सब से न्यारे हैं और संसार के प्राणी बाजीगर के कबूतर की भांति खेल रहे हैं। इसीलिए खेल के कबूतर के समान सांसारिक प्राणी जगत नियंता अक्षर ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आपे नाम जुदे जुदे खुद के धरे अनेक, अनेक रंगे संगे ढंगे बादे करे विवेक। इस प्रकार अपनी समझ और आस्था के अनुसार कई लोगों ने परमात्मा के नाम अलग अलग रख दिए हैं और उनकी उपासनाओं में भी अनेक प्रकार के रंग ढंग अपनाकर परस्पर विवाद खड़े कर दिए हैं। सुध इनको तो परे, जोए आप साचे होए, तो कुरान के मायने इत खोल न सके कोई। यदि इनमें से कोई स्वयं सत्य होते तो ही उन्हें धर्म ग्रंथों की शुद्धि प्राप्त होती। इसीलिए संसार में आज तक कुरान के गूढ़ रहस्य भी किसी ने नहीं खोले। ए देखो तुम मोमिनो खेल बिना हिसाब, ए खेल तुम खातर खस में रचया ख्वाब। हे ब्रह्म आत्माओं, तुम यह सब देखो, इस जगत में ऐसे असंख्य खेल है। वस्तुतः पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने स्वप्न के इन खेलों की रचना तुम्हारे लिए ही की है। मोमिनों के मेले मिने कोई आए न सके रूह ख्वाब, ए ख्वाब नी के पहचानियो ज्यों होवे दिन सवाब। ब्रह्म आत्माओं के समूह में स्वप्न जगत के जीव नहीं आ सकते। इसीलिए हे ब्रह्म आत्माओं, इस स्वप्नवत जगत को भली भांति पहचान लो, जिससे धर्म में लाभ प्राप्त हो। प्रकरण 14 चौपाई 340। सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सनंद ग्रंथ का प्रकरण 14 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।